తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రావడం ఖాయమని ఏఐసీసీ సభ్యురాలు అల్కలాంబ అన్నారు. ఆదివారం నల్గొండలో ఎంపీ కోమటిరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డితో కలిసి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిడబ్ల్యూసీ సభ్యురాలు స్పోక్స్ అల్కలాంబ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సోనియా గాంధీ మిగులు బడ్జెట్తో రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే సీఎం కేసీఆర్ 5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేశారని విమర్శించారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం 3 పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడానికి కలిసి పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కవితను తప్పించడానికి బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సపోర్టు చేస్తుందని అన్నారు. ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయడంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని అన్నారు. ఇక్కడి ప్రజలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీలని కూడా నెరవేర్చలేకపోయారని అన్నారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఒక్కటే బాగుపడిందని అన్నారు. ఈ నెల 30న జరిగే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలవాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందని, నల్గొండ జిల్లాలో 12కి 12 స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందన్న నమ్మకం, విశ్వాసం సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గేలకి విశ్వాసం ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ ఎంపీ వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ 9 సంవత్సరాల పాలనలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను ఏ ఒక్కటి అమలు చేయలేదని, ఉద్యోగాల్ని భర్తీ చేయకపోవడంతో నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని, ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినా పేదల బతుకులు మారలేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఉద్యోగాలన్నింటినీ భర్తీ చేస్తామని, 6 గ్యారంటీ స్కీములని ఖచ్చితంగా అమలు చేసి తీరుతామని ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ఏఐసీసీ స్పోక్స్ పర్సన్ గౌతమ్ సేత్, నల్గొండ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అబ్బగోని రమేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. मैं बात को शुरू करूं, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था और आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उसकी सबको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज ही के दिन 26/11 मुंबई आतंकी हमले में ताज में हमारे जवान शहीद हुए थे। मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देती हूँ। आज तेलंगाना 5वां राज्य है। 30 नवंबर को तेलंगाना के लोग अपना वोट देंगे। 4 राज्यों में वोट संपन्न हो चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। हमें पूरी उम्मीद है तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं ये किस आधार पर बोल रही हूँ? मैं इन कांग्रेस की गारंटीज के आधार पर बोल रही हूँ। तेलंगाना के लोग महंगाई से परेशान हैं। हम क्या करेंगे? हम हर महिला को 2500 रुपया आर्थिक मदद देंगे। एलपीजी घरेलू सिलेंडर पूरे देश में और तेलंगाना में भी अब तक 1150 का है। हम इसे 500 रुपया का देने का बात कर रहे हैं। बीआरएस धोखा दे रहे हैं। बीआरएस हमको देखते हैं, हम 500 का देंगे तो मुख्यमंत्री केसीआर बोलते हैं हम 400 का देंगे। किसने रोका था केसीआर जी आपको? 400 का सिलेंडर 9 साल में क्यों नहीं दिया आपने? क्यों 1150 का दिया? क्यों लूटा? क्यों महिला को महंगाई से परेशान किया? आज आपका ये जो बात है इस पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमने राजस्थान में दिया, इसलिए हम यहाँ पर भी देंगे। ये गारंटी है हमारा। 2500 रुपया हम देंगे। हमारा देखकर बोला हम 3000 देंगे। केसीआर जी आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? अब क्यों देंगे? क्योंकि कांग्रेस दे रहा है और कांग्रेस को लोग वोट दे रहा है, इसलिए कुर्सी बचाने के लिए आप ये सब गारंटी झूठा दे रहे हैं। हमारा सच्चा गारंटी है। हम लोग यहाँ पर बेरोजगार युवा 5 लाख रुपया तक बिना ब्याज, बिना गारंटी हम उन्हें काम के लिए देने का बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन 4000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। 10 लाख रुपया हम लोग जो स्वास्थ्य बीमा के लिए देने का बात कर रहे हैं। हम यहाँ घर के लिए, जमीन है घर बनाना है, हम उनको 5 लाख रुपया सरकार घर बनाने के लिए देगी कांग्रेस का। हम यहाँ किसान को भी राहत का बात कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनका बहुत बड़ा
योगदान रहा तेलंगाना के गठन में, उसको बनाने में। टीआरएस दो नाव में सवार होना चाहते हैं और जो दो नाव में सवार होता है वो डूबता है। टीआरएस पहले बोला हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, हम पार्टी मर्ज कर देंगे, हमको तेलंगाना राज्य चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी, यूपीए की सरकार ने तेलंगाना का गठन किया, इसको बनाया, लेकिन क्या किया केसीआर? आपने उस तेलंगाना को लूटा, आपने उसको कर्ज में डुबोया। 5 लाख करोड़ का कर्ज 9 साल में आपने तेलंगाना पर छोड़ा है। हम उस कर्ज से मुक्त करेंगे, तेलंगाना को अपने पैर पर खड़े करेंगे, ये कांग्रेस का वायदा है। केसीआर पहले कांग्रेस के साथ यूपीए सरकार के समय, अब भाजपा के साथ देख रहे हैं। क्या मजबूरी है केसीआर की भाजपा के साथ जाने की? बेटी कविता को जेल जाने से बचाना है। दिल्ली की शराब नीति, लिकर पॉलिसी में बुरी तरह फंस चुकी हैं वो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जेल से बाहर हैं। 24 का चुनाव मोदी जी को फिर बीआरएस के साथ लड़ना है, नहीं जाएंगे तो बेटी कविता जेल जाएंगी, ये सबको मालूम है। तो ये समझौता बीजेपी और बीआरएस का है। अब मैं आती हूँ तीसरी पार्टी AIMIM। एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये 3 की तिगड़ी है, बीआरएस, बीजेपी और AIMIM। 3 तिगाड़ा तेलंगाना का भविष्य बिगाड़ा। सिर्फ सत्ता और कुर्सी चाहिए एक दूसरे के लिए, इसलिए कांग्रेस इन तीनों से लड़कर भविष्य बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी, पूरे देश में सबसे ज्यादा 15.1%, हर 100 पर 15 युवा बेरोजगार है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तेलंगाना में है। और तेलंगाना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस जिले में है? नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर मैं बैठी हुई, वहां पर है। कितने विधायक MLA जीत कर गए यहाँ से? 12। किसके हैं 12? 12 के 12 बीआरएस के हैं। क्या दिया बीआरएस के? 12 MLA और एक मिनिस्टर यहाँ से आते हैं। क्या लाए आप? बेरोजगारी नालगोंडा जिले के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार। और आज हमें विश्वास है हमारे मिस्टर रेड्डी, कोमती रेड्डी, वेंकट रेड्डी जी सांसद हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पूरा कांग्रेस का लहर है। कांग्रेस का मानना है कि 12 की 12 सीटें नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट जिले से जीतकर हम तेलंगाना में, हैदराबाद में यहाँ के लोगों की सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सरकार इधर से बनेगी जब 12 की 12 सीटें बीआरएस हारेगा और कांग्रेस जीतेगी। मैडम, आपको 2 पॉइंट बोलना चाहते हैं। 12 के बाद नालगोंडा में आप सीट जिता के, मैं कल भी परसों भी 3 असेंबली जाके आया, आज मेरा असेंबली में फिर रहा। कल 2 दिन लास्ट है और भुवनगिरी इब्राहिमपट्टनम जा रहा हूँ कल। बहुत अच्छा। वो मेरा आउट ऑफ दी, जो मेरे को हाईकमान ने 13 असेंबली दिए थे, 13 में 10 तो गारंटी दे तो आप 10 सीट, ओवरऑल 75 है, 80 सीट से हम गवर्नमेंट बनाएंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारा 6 डिकेड्स का जो ड्रीम है तेलंगाना स्टेट का, वो फुलफिल करे हैं। वो देवता मानते हैं हम तेलंगाना की। पर 2 बार केसीआर ने क्या करा, एक बार दलित CM बोले, एक बार रईतु बंधु इलेक्शन से 2 दिन पहले अकाउंट में पैसा दोले। अब ये बार कुछ भी करने दो, एक बाप बेटी का सरकार है, दामाद का सरकार है। एक गरीब ने 10 साल से एक गरीब को एक मकान नहीं बनाया, एक रेशन कार्ड नहीं दिया, एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो 70,000 टीचर पोस्ट वैकेंसी हुए तो उसको फुलफिल नहीं करा, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं लगाया। ऐसा 30 लाख लोग रोडों पे हैं। वो अनएम्प्लॉयड भी हमारे साथ है। हमने जो से 6 गारंटी स्कीम के साथ जो मैनिफेस्टो लगाया करके साहब रिलीज़ करे, हम जो नोटिफिकेशन ग्रुप 2 सर्विसेज का डेट्स भी होना चाहिए। February 21 ग्रुप 2 so डेज इज द फॉर टीचर रिक्रूट टेस्ट। पहली बार है इंडिया में कांग्रेस पार्टी ऐसा मैनिफेस्टो अच्छा बनाए। हम
12 का सीट आपको जिता के आप पहले हाथ में लगाएंगे।